नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं रितेश गोंदे की लिखी हुई बहुत ही प्रेरणा देने वाली पुस्तक सफलता का राज। और अब जानेंगे संकल्प के धनी। मनुष्य इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। यदि वो खुद ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। जीवन का भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक, यदि वो प्रयत्न करे तो किसी भी दिशा में चरम बुलंदियों को छू सकता है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो अपने संकल्प साहस के बल पर थोड़ी सी हैसियत में ही जीरो से हीरो बनने की उक्ति को चरितार्थ कर पाए। वह आज भी कर रहे हैं। रसातल से चरम शिखर की इनकी यात्रा रोमांचित करती है और थके हारे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सेंडो और चांदगीराम जैसे विश्वविख्यात पहलवान बचपन में गंभीर रोगों से ग्रसित थे। शरीर से दुर्बल इन बालकों से दुनिया को कोई उम्मीद नहीं थी। किसी तरह वे शरीर से स्वस्थ हो जाएं, इतना ही काफी था। लेकिन इन दोनों को उम्मीद थी कि एक दिन अपने जमाने के शक्तिशाली पहलवान बने गए। इस लक्ष्य के अनुरूप उन्होंने अपनी कसरत जारी रखी और एक दिन दुनिया के सामने अपने स्वप्न को साकार कर दिया। ऐसे न जाने कितने अनगिनत व्यक्तियों ने अपंगता, दुर्बलता और रोग से ग्रसित होते हुए भी खेलों में तथा हर क्षेत्र में एक झंडा गाड़ रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि यदि व्यक्ति संकल्प का धनी है तो उसके लिए शारीरिक दुर्बलता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। स्टीफन हॉकिंग्स, आइंस्टाइन व अब्राहम लिंकन इसी कड़ी के दूसरे ऐतिहासिक नायक हैं। लिंकन तो बचपन से ही परिस्थितियों के मारे थे। उनका जन्म लकड़हारे परिवार में हुआ था जो जंगल की लकड़ियां काटकर किसी तरह अपना निर्वाह करता था। बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा जंगल में कहां, लेकिन लिंकन पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहता था। उनके संकल्प ने उन्हें जंगल से दूर स्कूल तक पहुंचने का सहयोग दिया। पुस्तकें खरीदने का पैसा गरीब माँ बाप के पास कहां था, अतः बालक लिंकन मीलों दूर पैदल जाकर पुस्तकालय में पढ़ाई करता। शहर में पढ़ने गया तो लालटेन मोमबत्ती के पैसे ना होने के कारण स्ट्रीट लैंप की रोशनी में ही पढ़ाई करता। शिक्षा के साथ लिंकन अपनी ही नहीं पूरी बिरादरी की दशा से रूबरू हुए। वे मानवीय त्रासदी से पूरे देश को आजाद कराने के संकल्प के साथ सार्वजनिक जीवन में कूदे, लेकिन यहां भी मनचाही सफलता से वंचित रहना पड़ा। 30 वर्ष तक निराशा से भरे संघर्ष के बाद अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपनी अपराजय जीवन का झंडा बुलंद किया। साहसी, सूरमा, इच्छा शक्ति के कारण मुसीबतों के तूफान से घिर जाने पर भी वे कभी निराश नहीं हुए। उन्होंने नियति से कभी हार नहीं मानी। दृढ़ आत्मविश्वास का संबल लेते हुए नित्य नवीन उत्साह के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ते गए। आगे चलकर इसी जीवन के बल पर उन्होंने अमेरिका से दास प्रथा को मिटाने में ऐतिहासिक भूमिका अदा की। आज भी अब्राहम लिंकन अपनी महानता के कारण अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व में करोड़ों संघर्षशील व्यक्तियों के लिए प्रेरणा के प्रकाश स्तंभ माने जाते हैं। यूनान के डेमोस्थनीज बचपन में तुतलाकर बोलने की समस्या से पीड़ित थे, लेकिन वे थे बुद्धिमान और साहसी। साथ ही देश की माली हालत के बीच वे अपनी निर्णायक भूमिका भी निभाना चाहते थे। विद्वानों, दार्शनिकों के देश यूनान में सारे निर्णय वाद विवाद एवं संवाद के आधार पर होते थे। अपनी वाक अपंगता को देखकर डेमोस्थनीज मन महसूस कर रह जाते, लेकिन वे साहसी थे, लगन के धनी थे। अपनी अपंगता और स्वप्न के बीच की खाई के कारण वो लोगों की हंसी का पात्र भी बनते, लेकिन हर विफलता ने उनके संकल्प को और मजबूत किया। हार मानना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था। अभ्यास करते करते एक दिन डेमोस्थनीज अपने जमाने के सबसे मुखर वक्ता भी बने। इसी श्रृंखला में गांधी जी को भी ले सकते हैं। जब उन्होंने इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी करके दक्षिण अफ्रीका में वकालत शुरू की तो प्रारंभिक सभाओं में उनकी जुबान पर जैसे ताला लग गया। श्रोताओं का भय उन पर इस कदर हावी हो गया कि वे पसीना पसीना हो गए और सबकी हंसी का पात्र बने। लेकिन युवक मोहनदास अपने लौह संकल्प के बल पर आगे चलकर ऐसे धुरंधर वक्ता बने जिसका लोहा विश्व की सबसे ताकतवर अंग्रेजी हुकूमत भी मानने लगी। आइंस्टाइन स्कूल के दिनों में फिसड्डी विद्यार्थी माने जाते थे, लेकिन जब उनकी लगन जगी तो वे युग के सबसे महानतम वैज्ञानिकों की श्रेणी में आए।
इन्हीं की अगली पीढ़ी के वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स तो इनसे भी 4 कदम आगे रहे। हॉकिंग्स शारीरिक रूप से लगभग पूरी तरह से अपंग थे। युवा अवस्था में ये ऐसे रोग से पीड़ित हो गए कि इनके हाथ पैर जुबान सबको लकवा मार गया। इनके पास सिर्फ सोचने वाला मस्तिष्क बचा और साथ में ऐसी अदम्य इच्छा शक्ति जिसने ब्रह्मांड की सबसे जटिल कठिनाइयों को सुलझाने की ठान ली। ऐसे कई व्यक्तियों ने संकल्प के कारण उन्होंने खुद को कभी भी कमजोर महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था एक दिन हम कामयाबी तक जरूर पहुंचेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ मंत्र। पर्सनालिटी ग्रूमिंग प्रोग्राम के प्रति इन दिनों युवा पीढ़ी में गजब का आकर्षण है। असंख्य युवक युवतियां, किशोर अवस्था के छात्र छात्राएं अपने व्यक्तित्व को संवारने के लालच में किसी पर्सनालिटी ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट में जाकर हजारों रुपए निछावर कर देते हैं। कई जगह तो ऐसी हैं जहां इनकी 5-7 दिनों की ट्रेनिंग के लिए 10 से 20 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में युवा खुद को बड़े स्मार्ट भी समझने लगते हैं, पर इस तरीके को ध्यान से करने की आवश्यकता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी आपके सोचने, बोलने, शारीरिक हाव भाव, बिहेवियर, खान पान के तरीकों में सुधार करने को ही कहते हैं। इसे व्यक्तित्व को उभारने के तौर से भी समझा जा सकता है। व्यक्ति जब किसी अनजान अथवा परिचित लोगों से मिलता है तो उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से व्यवहार करता है। आज के समय में सफल जीवन के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसके प्रति जितना ज्ञान है वो व्यक्ति लाखों करोड़ों की भीड़ में बहुत ही कम समय में अपना नेचर छोड़ जाता है और लोगों को अपने वश में करता है। आप कितने भी होशियार हो अथवा कितने ही बुद्धिमान हो, पर आपके पास आपकी छवि यानी आपकी पर्सनालिटी ना हो तो आप ना के बराबर हो सकते हैं। पर्सनालिटी यानी खुद पर भरोसा होना, खुद आत्मनिर्भर होना, और इसे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। और मैं आपको कुछ तरीके बता सकता हूं जिससे आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं। हमेशा स्मार्ट तरीके से सोचना सीखें और हमेशा ठंडे दिमाग से काम करें। हमेशा यूनिक सोचने का प्रयास करें, किसी की भी नकल ना करें, अपनी व्यक्तिगत शैली बनाएं, एक सक्रिय श्रोता बने, अपने आप पर संदेह ना करें, लोगों में अपनी एक बेस्ट इमेज क्रिएट करें जिससे आपके साथ रहने वाला हर इंसान खुद को सुरक्षित समझे। चेहरे पर स्माइल के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन अच्छा रहेगा। कहीं भी चलते समय पूरा कॉन्फिडेंस के साथ चलें, कपड़ों को सुव्यवस्थित तरीके से मैचिंग के साथ पहने, सुबह जल्दी उठें, साथ ही कुछ रनिंग और ब्रेन पर फोकस करें। मोबाइल को बार बार देखना बंद करें, आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। जरूरतमंद लोगों की हेल्प करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम योग्य व्यक्ति के साथ योग्य शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते। हम तू तड़ाक कर बोलते हैं, गाली गलौज करके बोलते हैं, अनेक तकिया कलाम जैसे क्या समझ में आया, मतलब, बट, एंड इत्यादि शब्द बीच बीच में बोलकर हंसी के पात्र बनते रहते हैं। इसलिए अपने शब्दों को अच्छी तरह से देखें, फिर दोष दिखाई दे उसका परिमार्जन करें। हम अपने विचारों को भी निहारें, साथ में अपने विचारों को देखें। हमारा आचरण, हमारा बोलचाल का तरीका, व्यापार या काम करने का तरीका, यदि आप पुरुष हैं तो माता बहनों के प्रति आपका व्यवहार है, यदि आप महिला हैं तो पुरुष के प्रति आपका व्यवहार, आपका आकर्षण, लालची प्रवृत्ति, ये सब आचरण प्रशंसनीय है। यदि आप अपने आचरण को निहारेंगे तो वो जीवन को निखारेंगे। हम अपने शब्दों को देखें, हम जो बोलते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो शब्द जिससे संवाद किया जा रहा है उसके योग्य हैं या नहीं। जब बोलना चाहिए तब बोल रहे हैं क्या, जो बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं क्या। यदि हम इसका निरीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि हम अनेक बार जब बोलना चाहिए तब नहीं बोल पाते, बल्कि जब मर्जी होती है तब भूल जाते हैं। और बोलना ही हमारे विवाद, विसंवाद का और क्लेश का कारण बन जाता है। सफलता के लिए कभी कभी टीम वर्क की महत्ता। हमारे जीवन में जब भी बड़ा कार्य करते हैं तब हमें किसी न किसी सहयोग की आवश्यकता होती है, जिसमें टीम वर्क की आवश्यकता होती है। टीम वर्क एक तरह से किसी गोल को पाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। इसके अलावा कुशल तरीके से किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक समूह का सहयोगी प्रयास है। टीम वर्क किसी भी तरीके में मौजूद है जहां एक समूह के लोग एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। टीम वर्क का मतलब है कि लोग एक साथ मिलकर काम करें और किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करें।
टीम वर्क से जुड़ी बातें। टीम वर्क से लोगों में एकजुटता आती है और मित्रता विकसित होती है। टीम वर्क से बड़े काम को आसानी से किया जा सकता है। टीम वर्क के लिए हर सदस्य को टीम के लक्ष्य को अपना निजी लक्ष्य मानना चाहिए। टीम वर्क के लिए बेहतर तरीके से संवाद करना जरूरी है। टीम वर्क के लिए आमने सामने बातचीत को प्रोत्साहित करना चाहिए। टीम वर्क के लिए नेतृत्व टीम वर्क का एक महत्वपूर्ण जरूरी हिस्सा होता है। टीम वर्क के लिए उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना जरूरी है। टीम वर्क से जुड़े कुछ उदाहरण: पक्षियों का किसी एक आकार में एक साथ उड़ना, खिलाड़ियों का मिलजुल कर खेलना, सिपाहियों द्वारा किसी आपदा के समय मिलकर लोगों को बचाना, भारत को आजाद कराने के लिए कई लोगों का एक साथ मिलकर आंदोलन चलाना, भारत में किसी भी एक समुदाय के लोगों की एकजुटता, कई बड़े उद्योग कारखाने या फिर धार्मिक संस्थाएं या अन्य प्रकार की संस्थाएं। टीम वर्क का महत्व: अगर आप अकेले कितना भी काम कर लें मगर उतनी सफलता आपको उस काम में नहीं मिलेगी जितना कि आप अपनी टीम के साथ काम करके कर सकते हैं। अकेले आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते। अकेले आप कुछ दूर तक दौड़ सकते हो मगर ज्यादा दूर जाने के लिए टीम की जरूरत होती है। टीम सिर्फ खेल में ही नहीं होती बल्कि हर एक काम में टीम बनाकर सफलता को लिया जा सकता है। वहां पर एक बड़े सीनियर ने टीम वर्क के बारे में समझाया और उनका कहना था, टीम बनाने का मतलब है अपने समय को मल्टीप्लाई करना। हर एक इंसान के पास एक दिन में काम करने के लिए लिमिट तरीके के ही समय होते हैं। यदि आपका अपना काम है और आपके पास कंपनी में 10 लोग हैं, अगर एक इंसान एक दिन में 8 घंटे काम करता है तो आपके लिए एक दिन में 80 घंटे हो जाएगा। नेचुरली आपकी इनकम बढ़ जाएगी, जबकि अकेले काम करके आप 8 घंटे के हिसाब से ही पैसे कमा पाते हैं। हर इंसान अलग अलग तरीके से किसी भी काम को करता है, इसलिए उनके काम करने का तरीका भी अलग होगा। जैसे कि हमारा सहकर्मी जो कोई एक जल्दी काम खत्म कर लेगा और कोई होगा जो काम करने में ज्यादा समय लगाता है। किसी की प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी होगी तो किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। तो हर किसी की विशेषता को साथ में लेकर मिलजुल कर हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे टीम में एक साथ काम कर पाए, वो बहुत जरूरी है। टीम स्किल में प्रत्येक सहकर्मी की योग्यता और विशेषता को साथ लेकर चलना होता है। टीम वर्क को सक्सेसफुल बनाने के लिए टीम संचालक की अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी लिस्टिंग होनी चाहिए। टीम वर्क के लिए एक दूसरे को समझ पाना बेहद जरूरी है। टीम मैनेजमेंट में आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बातों को, उनके विचारों को ध्यान से सुने और एक दूसरे के साथ साझेदारी में बातचीत करके अच्छे आइडिया निकाले। टीम वर्क एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षेत्र में विकसित करने की आवश्यकता है। यहाँ टीम वर्क के महत्व पर कुछ सबसे खास उदाहरण है। अकेले हम इतना कम कर सकते हैं, साथ में हम इतना कुछ कर सकते हैं। हेलेन केलर। प्रतिभा खेल जीतती है लेकिन टीम वर्क और इंटेलिजेंस चैंपियनशिप जीतती है। माइकल जॉर्डन। हम में से कोई भी हम सभी की तरह स्मार्ट नहीं है। केन ब्लैंचेट। एक साथ आना एक शुरुआत है, साथ रखना प्रगति है, साथ काम करना सफलता है। हेनरी फोर्ड। टीम वर्क वो ईंधन है जो आम लोगों की असामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसी के साथ ही आपसे विदा लेते हैं, फिर कोई नई पुस्तक लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए।